हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। इसका फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के भी 5-6 मेथड होते हैं और फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या देते हैं, डेस्टिनेशन हमको दे दिया होता है। ठीक है, उसमें हमारे पास होता है D1 D2 DN तक। ठीक है, सप्लाई हमको देते हैं और हमारे पास सोर्स होता है। ये हमको एक टेबल की फॉर्म में मिलता है। टेबल दे देती है और उसमें सप्लाई यहाँ पे हमको एक वैल्यू देती है और है ना, इधर हमारे पास डिमांड होती है। यहाँ पे भी हमारे पास एक वैल्यू होती है। ठीक है, उसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में 2 टाइप्स होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, बैलेंस्ड होता है अनबैलेंस्ड। ठीक है, और बैलेंस अनबैलेंस में हमारे पास क्या होता है कि इसको कैसे निकालते हैं। बैलेंस्ड में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, और अनबैलेंस में हमारे पास क्या होता है, या तो फिर डिमांड लेस देन सप्लाई होगा या फिर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होगा। अगर लेस देन सप्लाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डमी कॉलम बनेगी। मतलब कॉलम इधर से हमारे पास क्या बनेगी, डमी कॉलम। ठीक है, और अगर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है तो हमारे पास क्या बनेगा, रो बनेगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं डमी कॉलम एंड डमी रो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के अब इसको हम किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन। फाइंड एन इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास 5 मेथड होते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फर्स्ट हमारे पास होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, सेकंड होता है रो मिनिमा मेथड। थर्ड होता है हमारे पास कॉलम मिनिमा मेथड। कॉलम मिनिमा मेथड। फोर्थ होता है हमारे पास लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, इसको हम मैट्रिक्स में मिनिमा भी बोलते हैं। फिफ्थ होता है हमारे वेम, इसकी फुल फॉर्म होती है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन
मेथड। ठीक है, फिर है सेकंड, फाइंड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको क्या पता निकालना पड़ता है, फिजिबल सॉल्यूशन निकाल दो, फिर उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के भी 2 मेथड है। ठीक है, तो फर्स्ट है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेकंड हमारे पास क्या है, स्टेपिंग स्टोन मेथड। ठीक है, तो इसमें हमको सबसे पहले बैलेंस और अनबैलेंस में चेक करना पड़ता है। अगर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसको हम आगे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, हम डायरेक्ट फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर अनबैलेंस्ड है तो इसमें हम डमी कॉलम या डमी रो बनानी पड़ती है, जिसमें देखना पड़ता है डिमांड अगर लेस देन सप्लाई है तो डमी कॉलम बनेगी, और डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है तो डमी रो बनेगी। इसमें डमी रो और डमी कॉलम 0 0 की बनेगी। ठीक है, फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढना पड़ता है, फिर इसके बाद उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। फिर रो मिनिमा मेथड होता है, इसमें हम रो में से देखते हैं कि सबसे छोटी ही कॉस्ट कौन सी है, फिर उससे हम रो मिनिमा मेथड निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर कॉलम मिनिमा मेथड में कॉलम देखते हैं, जैसे रो हम देख रहे थे वैसे कॉलम देखेंगे, इसका भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, फिर लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, मतलब इस पूरे में से जिसकी सबसे लोएस्ट कॉस्ट होगी हम उसको सबसे पहले लेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। फिर है वेम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अधिकतर वोगल मेथड ही आता है क्योंकि इससे सारे सॉल्व हो जाता है, उसकी सबसे लोएस्ट कॉस्ट एंट्री होती है। ठीक है, तो इसको सबसे हम ज्यादा देखेंगे, इसकी मैं तो आपको क्वेश्चन करूंगी तो उससे पता चल जाएगा। और अधिकतर एग्जाम में किसी में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही पूछा जाता है, क्योंकि ये सबसे एग्जैक्ट कॉस्ट बताता है। ठीक है, फिर इसका हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के भी 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एक स्टेपिंग स्टोन मेथड। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का देखेंगे। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, इसमें हमको वैल्यू दे रखी है। ठीक है, फिर इसमें हमको सप्लाई दे रखा है और ये हमारी डिमांड है, तो हम लिख देते हैं डिमांड ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो इधर की कैलकुलेशन के 1200 हो रहा। ठीक है, इधर की भी करेंगे तो वही हो रहा है, तो मतलब इन दोनों के डिमांड और सप्लाई इज इक्वल टू बराबर है। ठीक है, तो इसको हमको बैलेंस्ड है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर अनबैलेंस्ड होती तो इसमें हमको बैलेंस्ड करके इसका निकालना पड़ता है, पर ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब इसमें हमने कौन सा मेथड ले रहे हैं, हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मेथड ले रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो ये टेबल है पर मैंने टेबल नहीं बनाई है। इसमें हमको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढना है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जैसा कि आपको दिख रहा है ये नॉर्थ है वेस्ट है, तो इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा हो गया हमारा, ये वाला। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा, ये वाला 3। ठीक है, तो 3 हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो गया। अब हमको देखना पड़ता है सप्लाई और डिमांड में से सबसे लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है, तो सप्लाई और डिमांड में से हम देखेंगे लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है, 250। तो हम 250 को असाइन करेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे असाइन करना पड़ता है, हमको यहाँ 250 लेंगे। ठीक है, हमने 250 ले लिया। अब 250 को हम यहाँ तो हो जाएगा 0,
यहाँ हम इसको 250 से माइनस कर देंगे तो यहाँ 50 बचेगा। ठीक है, तो जिस सप्लाई या डिमांड में से जो जीरो होगा तो वो कॉलम या रो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगी पूरी, तो इसको हमको कैंसिल आउट करनी है। ठीक है, फिर हम इसमें हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा हो गया, हमारा 1 हो गया। अब इसमें सप्लाई और डिमांड में से देखेंगे किस लोएस्ट कॉस्ट किसकी है, तो 50 है हमारी लोएस्ट कॉस्ट, तो इसको हम यहाँ पे 50 असाइन कर लेते हैं। यहाँ तो हमारा हो जाएगा 0, 50 माइनस हो गया, यहाँ पे भी हम 50 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 300 हो गया। अब हमारी कौन सी रो जीरो हो रही है, तो हमारा रो हम जीरो कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे पूरी। ठीक है, फिर हमको क्या करना है कि इसका वापस हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारा कौन सा हो गया 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लाई और डिमांड में से जो लोएस्ट कॉस्ट होगी वो हम लिखेंगे। तो लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है हमारी 300, तो हमने 300 असाइन कर लिया। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 300, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे क्या बचेगा 0, तो हमारी कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये हमने कॉलम कैंसिल आउट कर दी। ठीक है, अब हमारा वापस इसमें हम देखेंगे कि लोएस्ट को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखा, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारा हमेशा यही रहेगा। तो हम इधर से देखेंगे तो अब कॉस्ट देखेंगे 100 और 400, मतलब हम देखेंगे 100 और 400 में से 100 छोटा है तो हम असाइन करते हैं, इसमें लोएस्ट कॉस्ट देखना पड़ती है तो हमने असाइन करते हैं। तो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा क्या बचा 300। ठीक है, तो हमारी रो कैंसिल आउट होगी क्योंकि 0 हमारा इधर आया। ठीक है, अब वापस हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखेंगे तो ये देखेंगे तो इसमें हमारा 300 लोएस्ट कॉस्ट है। ठीक है, तो हमारा इधर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 200। अब हमारे पास लास्ट क्या बचा 2, तो ये बचा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो इसमें हम देखेंगे सबसे छोटा तो हमारा 200 है। ठीक है, तो दोनों तरफ 200 ही है, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब हमने फिजिबल सॉल्यूशन तो निकाल लिया, अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको देखना पड़ेगा कि जिस चीज़ को हमने असाइन कर रखा है, ठीक है, तो हम उस उसको लिख देंगे। ठीक है, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 250 को, जिससे हम असाइन कर रहे हैं उसको हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे इसमें 150। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 50, फिर है यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 300, वापस प्लस करेंगे, फिर है 5 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, प्लस होगा फिर से 3 मल्टीप्लाई 300, प्लस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 200। ठीक है, अब 3 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 750 आ जाएगा, प्लस 50 प्लस 900 18, फिर प्लस आ जाएगा 500, फिर है 900, वापस प्लस करेंगे तो 400। तो इसका हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा 4400। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे मेथड भी देखेंगे, रो मिनिमम मेथड है, जैसे कॉलम मिनिमम मेथड, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और विम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।